एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। गुरुमुख के संग उपजे ज्ञान, गुरुमुख के संग उपजे ज्ञान। संसार में तीन तरह के व्यक्ति हैं, गुरुमुख, मनमुख और नुगरे। नुगरे वे हैं जो गुरु की जरूरत ही नहीं समझते, क्या करेंगे गुरु का बेकार का बवाल। मनमुख वे हैं गुरु से ज्ञान तो ले लिया पर गुरु की बात मानते नहीं, गुरु में कमियां निकालते रहते हैं, गुरु की निंदा करते रहते हैं। ये भी नरक में जाके कीड़े मकोड़े बनते हैं। एक हैं गुरुमुख, गुरु की आज्ञा में रहने वाले, गुरु में गुण अवगुण नहीं देखते, गुरु में ईश्वर भाव रखते हुए गुरु की साधना पद्धति में लगे रहते हैं। इन पुरुषों में इतना तेज, इतना बल आ जाता है जैसे एक सती स्त्री अनसुईया ने तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महादेव को छोटे छोटे बच्चे बना दिया। ऐसा ही बल, ऐसी ही शक्ति एक सच्चे गुरुमुख के भीतर पैदा हो जाती है। इसलिए सज्जन लोगों का संग करना चाहिए, दुष्ट विचार वाले पुरुषों के संग को त्याग देना चाहिए। जो ईश्वर की निंदा करता हो, गुरु की निंदा करता हो, धर्म शास्त्रों की निंदा करता हो, उसके निकट नहीं बैठना चाहिए, अन्यथा बैठने वाले का भी पतन हो जाता है। तजो मन हरि विमुख का संग, जिसके संग से कुमति उपजे पड़े भजन में भंग। और अपनी साधना को निरंतर हमें बनाए रखना चाहिए। 7 दिनों तक जो अपनी साधना छोड़ देता है, आराधना छोड़ देता है, वो पतित हो जाता है। एक दिन भी अपनी आराधना साधना त्यागनी नहीं चाहिए, नियम से करते रहना चाहिए। अभ्यास बहुत बड़ी बात होती है।
अभ्यास से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आप एक सच्ची घटना सुनिए। हमारे क्षेत्र में बिजनौर में एक किसान के यहां एक भैंस ब्याई। उसके यहां किसान के यहां एक लड़की थी, बेटी उसकी। उसका क्या काम था? उस भैंस के बच्चे को रोज गोद में उठाया, जीने के ऊपर चढ़ती थी और उतरती थी, सुबह को और शाम को। बिल्कुल सच्ची घटना है ये। एक दिन भी उसने छोड़ा नहीं ये काम करना। 1 महीना बीता, 1 साल बीता, 2 साल बीते, 4 साल बीते, 5 साल बीते। आप कल्पना कीजिए, वो बच्चा बढ़ते बढ़ते कितना बड़ा हो गया होगा, पूरा भैंसा। उसको गोद में लेके वो चढ़ती थी और नीचे उतर आती थी। ये तो भौतिक जगत के अभ्यास की बात है। ये घटना हमारे यहां प्रसिद्ध है। ऐसी बेटियां हमारे देश में हैं। पूरे भैंसे को ऐसे हाथ पे लेके ये चढ़ी और ये गई, ये गई, ये गई और उतर के नीचे आ गई। अभ्यास, ऐसे ही साधना, आराधना, अवगुणों का त्याग और सद्गुणों को ग्रहण करने का अभ्यास हमारे भीतर होना चाहिए। तो वो परमात्मा हमको अद्भुत शक्ति प्रदान कर देता है। असंभव कार्य करने की शक्ति वो प्रभु हमें प्रदान कर देता है। गुरुमुख के संग उपजे ज्ञान, गुरुमुख के संग उपजे ज्ञान, गुरु कृपा से मिले भगवान, गुरु कृपा से मिले भगवान। गुरु की कृपा से भगवान परमात्मा भी मिल जाता है। कुछ लोग कहेंगे वो तो सतयुग में मिलता था, अब कहां रखा है? नहीं, चाहे कलयुग हो चाहे सतयुग हो। आप उदाहरण देखिए, गुरु नानक इस कली काल में हुए, कलयुग में हुए, और वो निरंकार परमात्मा के दरबार में पहुंच गए। सुल्तानपुर लोधी पंजाब में एक शहर है, वहां वो रहते थे। काली बेई नाम की एक छोटी सी नदी, उसमें प्रतिदिन स्नान करते थे तारों की छांव में। एक दिन गए और पता नहीं देवदूत उनको उठा के ले गए या क्या हुआ, निरंकार परमात्मा के दरबार में पहुंच गए। वहां से जब वापस आए तो उनके मुख पर ईश्वरीय प्रकाश था और उन्होंने सारे संसार को ज्ञान देना प्रारंभ किया। एक ओंकार, वो परमात्मा एक है, सत्य नाम, उसका नाम ही सत्य है, सच्चा है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। राजस्थान में धन्ना जाट हुए, आप देखिए, कलयुग की बात है, कोई सतयुग की बात नहीं। कलयुग में इस कलिकाल में धन्ना जाट अपने खेत में हल चला रहे हैं और विष्णु एक बैल की तरह उनके हल में जुड़े हुए हैं। इसी कलयुग की बात है।
कबीर, रविदास, कितने ही लोग, बुद्ध, कितने ही उस परमात्मा के मित्र हुए। जब परमात्मा ने उन लोगों को अपना प्रकाश बख्शा तो क्या हमें नहीं बख्शेगा? अवश्य बख्शेगा। हमने अपने विषय में आपको बहुत बार बताया, मृत्यु के देवता यम हमारी आत्मा को शरीर से निकाल के 19 वर्ष की अवस्था में परलोक में ले गए। उन्होंने दिखाया ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये देवलोक है, ये फरिश्ते हैं, ये पितर हैं, ये देवता हैं। ये सब उस परम ब्रह्म की आराधना कर रहे हैं और फिर वो अनंत प्रकाश में ले गए, जहां उस परम ब्रह्म का मंत्र गुंजायमान होता था, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मंत्र वहां पर गूंजता था। गुरुमुख के संग उपजे ज्ञान, गुरुमुख के संग उपजे ज्ञान, गुरु कृपा से मिले भगवान, गुरु कृपा से मिले भगवान, गुरु का मंत्र जपो दिन रात, गुरु का मंत्र जपो दिन रात, गुरु भव सिंध में न छोड़े हाथ, गुरु भव सिंध में न छोड़े हाथ, जो निष्पाप हुआ इस जग में, जो निष्पाप हुआ इस जग में, उसने सब कुछ पाया जग में, उसने सब कुछ पाया जग में। कहते हैं बाबा फुल संदे वाले, कहते बाबा फुल संदे वाले, गुरु चरणों में है ब्रह्म उजाले, गुरु चरणों में है ब्रह्म उजाले, गुरु चरणों में है ब्रह्म तीरथ, गुरु चरणों में है ब्रह्म तीरथ, कोई बड़ भागी आत्मा नावे, गुरु चरणों में है ब्रह्म तीरथ, कोई बड़ भागी आत्मा नावे, जिस मस्तक पर गुरु की छाया, जिस मस्तक पर गुरु की छाया, वो नर से नारायण बन जावे, जिस मस्तक पर
की छाया, वो नर से नारायण बन जावे। गुरु चरणों में है ब्रह्म तीरथ, गुरु चरणों में है, गुरु चरणों में, गुरु चरणों में है, गुरु चरणों में, गुरु चरणों में है ब्रह्म तीरथ। कोई बड़ भागी आत्मा पावे। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। तो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा, तो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा, भले बुरे के मालिक तेरा नाम सच्चा, भले बुरे के मालिक तेरा नाम सच्चा। हे परम पुरख तेरा नाम सच्चा, हे परम पुरख तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा है परमात्मा। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम महो अरणः सरस्वती प्रचेतयति केतुना। परमात्मा अपनी ज्ञान शक्ति की किरणें जब हमारे मस्तक पर डालता है तो ज्ञान का विराट समुद्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। धियो विश्वा विराजते, ज्ञान ही आत्माओं को प्रकाशित करता है, अन्यथा वे अज्ञान के अंधकार में डूबी पड़ी रहती हैं। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। ये ज़मीं